अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस मुल्क के तालीमी निज़ाम की। और तालीमी निज़ाम सरकारी है या प्राइवेट, लोगों की चॉइस क्या है? क्या लोग समझते हैं कि सरकारी स्कूलों में तालीम ज़्यादा बेहतर है या प्राइवेट स्कूलों में? और अगर उनकी चॉइस प्राइवेट स्कूल है तो उसकी वजह क्या है? इतनी भारी भरकम फीसों के बावजूद क्यों वो प्राइवेट स्कूल्स को फोकस करते हैं? और अगर उनकी चॉइस सरकारी स्कूल है तो उसकी वजह क्या है? और अगर वो इस मुल्क के तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए कुछ सजेशंस देना चाहते हैं हुकूमत के लिए, तो वो क्या हैं, आपको बताएंगे आई मीन। नाज़रीन, इस मुल्क के तालीमी निज़ाम में हम शहरियों की राय क्या है कि क्या सरकारी स्कूल इस काबिल हैं कि उनको बच्चों को वहाँ पढ़ा सकें? क्या उनका मयार प्राइवेट स्कूल से बेहतर है या प्राइवेट स्कूल जो हैं वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ बच्चों को देते हैं? इस पर पेरेंट्स और हमारे आम शहरी क्या कहते हैं, वो राय आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकाश फ़िकी है। सर, मुझे बताएं कि बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बेहतर हैं या प्राइवेट स्कूल? ये डिपेंड करता है एजुकेशन के लिहाज से ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारी स्कूल ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि हमारी पैदाइश से पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने स्टडी की है, जैसे ये दनाल सिंह कॉलेज है या लाहौर की दूसरे जो गवर्नमेंट अदारे हैं, उन्हीं में से ये डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर वगैरह पैदा हुए हैं। और आई थिंक स्कूल का एक दौर होता था। तो आई थिंक ये जो क्रिश्चियन कॉलेज है या क्रिश्चियन ये जो स्कूल है, डॉन बास्को हो गया या कैथेड्रल हो गया, इनमें से भी कुछ स्टूडेंट हैं, लेकिन वो उस म्यार पे नहीं गए जिस म्यार पे सरकारी स्टूडेंट गए हैं, और उन्हीं का नाम रहा है। और तरीक़ी किताबों में भी अगर हम देखते हैं तो सरकारी अदारों का ही नाम। आजकल के दौर में क्या वो म्यार है सरकारी स्कूलों में? नहीं, आजकल सिर्फ बिजनेस है, क्योंकि सरकारी बिजनेस है और उनमें स्टडी का म्यार नहीं है। हाँ। उसको आप हर घर में और हर माशरे का, हर इलाके का एक जो पढ़ा लिखा वालिदैन है या पढ़े लिखे जो है कल्चर है, वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि प्राइवेट जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि वालिदैन भी आसानी के साथ। ज़्यादातर क्यों प्राइवेट स्कूल ऑप्ट करते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर प्राइवेट स्कूल हों या बड़े लेवल पर हों? क्यों एतमाद नहीं किया जाता? वो ये समझते हैं कि उधर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, जैसे कि एयर कंडीशन हो गया, या फॉर एग्जांपल कि बेंचेस अच्छे हैं, या टीचर्स आती हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड होती हैं। हाँ। लेकिन क्वालिफाइड होना और एक्सपीरियंस रखना और टीच करना और टीच कराना, इनमें बहुत फ़र्क है। सही है। तो ये नहीं है कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजना चाहिए। एक तो ये है कि आपका बच्चा जो वो बचपन से ही गवर्नमेंट के मुताबिक अपने माइंड को तैयार कर लेता है, सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, वो फख्र पेश करता है, वो महसूस करता है कि मैं एक गवर्नमेंट अदारे में पढ़ा। बिल्कुल। आपके बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, और एक गवर्नमेंट अदारे में है और एक प्राइवेट में है। और जो गवर्नमेंट अदारे में है वो प्राइवेट से बेहतर है, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग भी बेहतर है। अच्छा। हाँ, और वो हर साल 9th में अभी उसने एग्ज़ाम दी और हर साल वो फर्स्ट आता है, A+ नंबर ले। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। एक लाइव एग्जांपल हमें मिल गई। सरकारी स्कूल ये भाई कह रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर है और इनका अपना बच्चा उस स्कूल में जाता है, तो ये तो अच्छी बात है। और एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी की कि जैसे ही आप सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो आप एक सिस्टम को समझना शुरू हो जाते हैं, आप गवर्नमेंट को समझना शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। क्या हाल है भाई? ठीक है आप? क्या नाम है आपका? जुनेद शाहिद। जुनेद भाई, क्या करते हो आप? मैं पुलिस में जॉब करता हूँ। पुलिस में जॉब करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बेहतर है या सरकारी स्कूल? आपके ख्याल में कौन से स्कूल्स का मयार ज़्यादा बेहतर है? प्राइवेट, मेरे ख्याल में तो प्राइवेट स्कूल्स का। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है, तो मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। अच्छा। मैट्रिक मेरा गवर्नमेंट स्कूल से है, लेकिन उससे पहले मैं प्राइवेट भगवानपुरा, गवर्नमेंट हाई स्कूल भगवानपुरा से। लेकिन ये है कि हमारे स्कूल का म्यार काफ़ी अच्छा था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो स्कूल का म्यार है वो मेरी नज़र में प्राइवेट की निस्बत थोड़ा कम है। क्या क्या चीज़ें कम है आपके ख्याल में? कोई चीज़ें जो आप पॉइंट आउट करना चाहें? काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी नज़र में मे बी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में भी गलत हो सकता है। उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में करवाई जाती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की निस्बत वो कम है, मतलब गवर्नमेंट में कम करवाई जाती हैं। लेकिन मैं कुछ स्कूल्स को इस तरह के हैं गवर्नमेंट के भी, उनको मैं जानता हूँ पर्सनली भी, मेरे मतलब के कुछ हैं छोटे रिश्तेदार वगैरह, वहाँ पे उनके बच्चे जाते हैं। हाँ। तो गवर्नमेंट स्कूल का भी वहाँ पे म्यार अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान में वो ओवरऑल वो वाला म्यार नहीं है जो प्राइवेट स्कूल्स में है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि हमारे सिलेबस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारा जो गवर्नमेंट का पंजाब मतलब टेक्स्ट बुक है और जो हम लोग ऑक्सफोर्ड का सिलेबस देखते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर ऑक्सफोर्ड का सिलेबस चलता है,
तो वो सिलेबस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। तो इन चीज़ों में मतलब है। और जो हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग जो स्किल्स हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर प्राइवेट स्कूल का तो वो जो एक सिस्टम आया था कि एक निसाब कर देंगे और सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को वन लेवल पर ले आएंगे, वो हो नहीं सका। लेकिन अगर ऐसा होता था तो सरकारी किताबें भी इंग्लिश में हैं और इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कोई एक सजेशन जो आप देना चाहें कि ये सरकारी स्कूलों में कर दें तो इनका मयार बेहतर हो जाए? हाँ, ये है कि अगर सिलेबस जो है सबका सेम कर दिया जाए। हाँ। और हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ख़ासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल के, वो पहले उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं। हाँ। ठीक है। और जैसे जैसे वो मैट्रिक की तरफ आते हैं 8 के बाद 9 के बाद, हाँ। वो फिर उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता है। और ख़ासतौर में जब वो इंटरमीडिएट में जाते हैं तो फिर सारा कुछ उनका कोर्स जो है वो इंग्लिश में हो जाता है। जिसकी मैट्रिक उर्दू में किया और मैं जैसे ही FSC में आई सारा कुछ इंग्लिश में। हाँ, तो ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है लोगों को। बिल्कुल यही मेरा पॉइंट है कि डिफिकल्टी काफ़ी फेस करनी पड़ती है। अगर हम लोग शुरू से इंग्लिश मीडियम में लेकर चलेंगे अपने स्टूडेंट्स को, तो लाजमी बात है कि आने वाले जब वो बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आसानी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि एक तो वन स्टैंडर्ड और दूसरा ये कि हम ये मान लें कि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए इंग्लिश ज़रूरी चीज़ है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कोई सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है जो बच्चे इंग्लिश बोलकर शो कराते हैं। बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि आपको करियर वाइज, एकेडमिक वाइज वो बहुत हेल्प करता है। तो अगर सरकारी स्कूल इसके ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दें तो उसका स्टैंडर्ड और बेहतर हो सकता है। अब लोगों की राय हम आपके सामने रख रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे कि उनकी चॉइस उनके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के लिए ये तमाम सजेशंस हैं कि अगर उन्होंने एजुकेशन के मयार को बेहतर करना है और पंजाब में कुछ बेहतरी लानी है तालीम में और सरकारी स्कूलों में, तो आवाम की सजेशन उसमें क्या है वो आपके सामने रख रहे हैं। एक आपा हमारे साथ मौजूद हैं और मेरी बहन जो है वो सरकारी स्कूल से पढ़ी है, अभी मैं उनसे बात करी थी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अफशान काश। आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हैं? कौन से गवर्नमेंट स्कूल से? गुजरावाला गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उधर मेरिट पे फर्स्ट तो हमें 6th क्लास में मेरिट पे एडमिशन मिलता होता है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो नहीं आगे जा क्वालिफाई नहीं कर पाते। हाँ जी। फिर उसके बाद ये है कि वहाँ से मैट्रिक पास करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ। वो भी मेरिट पे भेजते हैं, जो पास उन्हें लगता है कि हमारा नाम ख़राब नहीं होगा उनको आगे भेजा जाता है। अच्छा। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ, ग्रेजुएशन भी गवर्नमेंट किया है, B.Ed किया, मास्टर्स किया। अरे तो वो सारा आपने पूरा एकेडमिक करियर मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो अभी सिस्टम ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं ना, जैसे हम प्राइवेट के अच्छे क्वालिफाइड ये वो रख लेते हैं तो गवर्नमेंट में नहीं रख पा रहे होते। तो हालांकि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको अपडेट किया नहीं जा रहा होता, उन्हें अपडेट करने की ज़रूरत होती है। सेकंड ये है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं दी जाती। जैसे प्राइवेट स्कूल वाले खींच के रखते हैं, गवर्नमेंट वाले नहीं करते हैं, इसलिए बच्चों का ना नुकसान ज़्यादा होता है। फीडबैक नहीं देते हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल वाले तो हर दूसरे दिन पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही है और सारा कुछ। तो वो इन बातों की वजह से ना आगे निकल जाते हैं और इनका मेरे ख्याल से बुक्स भी ज़्यादा अच्छी हैं प्राइवेट स्कूल की। हाँ जी। तो आपके ख्याल में प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बेहतर है गवर्नमेंट स्कूल से? वैसे स्टडी के लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर है। कौन से? गवर्नमेंट वाले। अच्छा। लेकिन प्राइवेट वाले ज़रा फीसेस लेते हैं तो इसलिए उन्होंने शशकों के लिहाज से प्राइवेट वाले ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसे ही है। आपके अपने बच्चे हैं? हाँ जी, मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। कौन से स्कूल में जाते हैं? मतलब कैसे प्राइवेट स्कूल में जाती हैं या गवर्नमेंट? वैसे तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल हमें दूर लगता है 7th क्लास में। तो 10th क्लास में एक बेटा। अच्छा। अभी उसके एग्ज़ाम हुए हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं ट्यूशन्स के बगैर ही उनको कवर कर रही हूँ। आप माशाल्लाह खुद पढ़ी लिखी हैं तो इसका फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली होता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपके ख्याल में जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो मैट्रिक के हों, सरकारी स्कूलों के ज़्यादा बेहतर आते हैं या प्राइवेट स्कूलों के? आई थिंक इक्वल ही होते हैं। कुछ बच्चे उधर से बीट कर जाते हैं, कुछ उधर से मिला के एक जैसा रिजल्ट हो जाता है। ये 50-50 रहता है। हाँ जी। ठीक है। टीचर ट्रेनिंग का जो आपने जिक्र किया ना वो बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ कि जी। सरकारी स्कूलों का मयार अगर बेहतर करना है तो टीचर की कांस्टेंट ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स होनी चाहिए ताकि वो जैसे हमारी मॉडर्न एजुकेशन है तो उनको भी मॉडर्न किया जाए ना। ये जो सालों टीचर्स को चेंज नहीं किया जाता और अपडेट भी नहीं किया जाता तो वो इश्यूज होते हैं ना, टीचर्स और स्टूडेंट कंपेटिबल नहीं हो रहे होते। सही कह रहे हैं। इधर प्राइवेट स्कूल में हर दूसरे महीने 6 महीने बाद टीचर्स चेंज होती हैं, स्टडी के लिहाज से वो अपडेट होते हैं, हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं तो बच्चों की अट्रैक्शन भी बनती है टीचर को लेके भी और बच्चों की क्यूरियोसिटी जो है वो भी ख़त्म होती है क्योंकि टीचर्स अपडेटेड होते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और तालीमी निज़ाम के ऊपर बात हो रही है कि इस मुल्क में तालीमी निज़ाम को किस तरह से बेहतर किया जाए। सरकारी स्कूल सस्ते ज़रूर हैं लेकिन लोगों की चॉइस नहीं है। अक्सर लोग जो हैं वो अपना पेट काट कर बजट मैनेज करके कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजें, लेकिन आज हम लोगों की जनरल राय आपके सामने रख रहे हैं कि अगर उन्हें चूज़ करना पड़े तो क्या सरकारी स्कूल ज़्यादा बेहतर हैं प्राइवेट स्कूलों से, और अगर नहीं तो वजूहात क्या हैं, ये आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनायतुल्लाह है। इनायत भाई, हमारा आज का टॉपिक प्राइवेट स्कूल वर्सेस सरकारी स्कूल है। आपके लिहाज से बच्चों के लिए चॉइस कौन सी बेहतर है? इस टाइम पे प्राइवेट स्कूल ज़्यादा चॉइस है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एजुकेशन जो है उसका जो लेवल है वो अच्छा है बनिस्बत सरकारी स्कूल के। लेवल किसको कहते हैं आप? एजुकेशन के लेवल से आपकी क्या मुराद है? जी, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो पोजीशंस ले रहे हैं, अच्छा नॉलेज उनके पास है। बनिस्बत सरकारी स्कूल्स के बच्चे जाते हैं, अटेंडेंस लगवाते हैं और वापस आ जाते हैं। टीचर्स क्लास में नहीं आते प्रॉपर और उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं देते, या उनकी ग्रोथ वो जो होनी चाहिए नॉलेज के हिसाब से वो नहीं होती। तो उनका जितना भी प्राइवेट स्कूल्स के लोग हैं वो ट्यूशन्स तो ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन साथ साथ बच्चों को इल्म भी दे रहे हैं। इल्म भी दे। आपको लग रहा है कि जो पैसे हम सर प्राइवेट स्कूलों में भर रहे हैं वो इट्स वर्थ इट? जी, टोटली सेटिस्फाइड तो नहीं है लेकिन बनिस्बत गवर्नमेंट के वो बेहतर है, गवर्नमेंट के निस्बत बेहतर है। ठीक है, यहाँ ही रहिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद मोइज़। मोइज़ भाई, आपके ख्याल में सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल? देखिए, अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की तो प्राइवेट का बहरहाल बेहतर है, एक स्ट्रक्चर बेहतर है उनका सारा एक सिस्टम बेहतर है। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात, गवर्नमेंट का सिलेबस बहरहाल इस लिहाज से बेहतर है कि वो डिज़ाइन किया जाता है साइकोलॉजिस्ट की जानिब से, डॉक्टर बैठते हैं सारे, वो एक्सपर्ट बैठ करते हैं। अच्छा। अब प्राइवेट स्कूल में गली मोहल्ले प्राइवेट स्कूल खुल रहा है, वहाँ पर वो एक किताब उठा कर लेंगे। अब बच्चे का माइंड सेट है ना, गवर्नमेंट का सिलेबस इस लिहाज से बेहतर है। मैं जो खुद भी इस फील्ड से हूँ, मैं कॉलमनिस्ट होती एजुकेशनिस्ट में, तो मैंने रिसर्च की इस चीज़ पर। जो गवर्नमेंट सिलेबस है वो बहरहाल बच्चे के माइंड सेट को सही तरह उसके मुताबिक है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल में मोस्टली ऑक्सफोर्ड और इस तरह का सिलेबस पढ़ाया जाता है तो वो पंजाब टेक्स्ट बुक से ज़्यादा बेहतर है। आपकी इस पे रिसर्च क्या है? वो सिलेबस बेहतर है लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक का सिलेबस भी बुरा नहीं है, लेकिन बात इसको अगर हम सही तरीके से बच्चों को डिलीवर करें। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में जो सरकारी सिस्टम है, टीचर्स भी वहाँ रेगुलर नहीं है, स्टूडेंट्स भी वहाँ रेगुलर नहीं है, इसी वजह से वो सिलेबस फिर कारआमद नहीं है। अगर आप उसको इंप्लीमेंट करें इंशाल्लाह वो ऑक्सफोर्ड से बेहतर रिजल्ट देगा आपको। अच्छा, आप इससे एग्री करते हैं कि सिलेबस प्राइवेट का इतना अच्छा नहीं है, सरकारी ज़्यादा अच्छा है? जी, सरकारी सिलेबस तो अच्छा है लेकिन सरकारी स्कूल्स में प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स टाइम पे नहीं आ रहे, स्टूडेंट्स को टाइम नहीं दे रहे, स्टूडेंट पे डिलीवरी चेक एंड बैलेंस नहीं है। स्टूडेंट, आप देखें, आप लाहौर की एग्जांपल लेते हैं, आप लाहौर से बाहर निकल के देखें, हमारा सिर्फ पंजाब लाहौर तक महदूद नहीं है। मेरा डिस्ट्रिक्ट बखर है, मेरे इलाके में जाएं वहाँ पे स्कूल्स खाली पड़े हुए हैं, स्टूडेंट नहीं है, स्कूल खाली पड़े सरकारी। अच्छा। प्राइवेट स्कूल्स में रश है, इवन कि मैं फीस नहीं दे सकता हूँ लेकिन मैं बच्चों को अपना पेट काट के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। प्राइवेट स्कूल की फीसेस बहुत ज़्यादा हाई है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर यही चीज़ इक्वल सिस्टम आ जाए, इक्वल एजुकेशन सिस्टम आ जाए, सिलेबस इक्वल आ जाए जिस तरह बिरादर कह रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है हम प्राइवेट में जाएं? बिल्कुल ठीक तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सिलेबस की इक्वलेंसी पे आए और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस पे और टीचर्स की मौजूदगी को, टीचर की मौजूदगी को यकीनी बनाएं। टीचर्स की वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि देखें, मैं अभी ये लिंक में भी बात कर रही थी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद प्राइवेट स्कूल आसानी से अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए वो अपना बजट मैनेज करते हैं क्योंकि फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं प्राइवेट स्कूलों की, लेकिन वहीं पर फिर भी हम चूज़ नहीं करते सरकारी। देखिए, सिस्टम को बेहतर किया जाए। असल में बात हम करते हैं अक्सर इंडिविजुअल की, बात सिस्टम की होनी चाहिए, पूरे सिस्टम को बेहतर किया जाए। अब प्राइवेट में एक स्कूल गली मोहल्ले में, उस बंदे को नहीं पता, उसने देखा कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस ला के वहाँ बच्चों को दे दिया। अब एक आम इलाके के बच्चे शायद ऑक्सफोर्ड ना पढ़ पाए, एक जो हाई एलीट क्लास के बच्चे ऑक्सफोर्ड को समझ पाते हैं, आम बच्चा उसको, मैंने देखा बच्चे बेचारे पागल हो रहे थे उस सिलेबस की वजह से। गवर्नमेंट का सिलेबस अगर उसको सही तरह पढ़ाया जाए तो वो ऑक्सफोर्ड से बेहतर रिजल्ट देगा। आप देखिए जितने CSPs हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इनमें से 90% वो जो गवर्नमेंट का सिलेबस पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट कॉलेज से निकले हैं। सही कह रहे हैं आप। और अगर हम सिर्फ लाहौर की भी बात कर लें तो सेंट्रल मॉडल स्कूल, इस तरह के गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो बड़े बेहतर हैं। अच्छा, हम जब कॉलेज लेवल पर आते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पर आते हैं तो वो सरकारी ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप प्राइवेटली जाएँ। हम ऑप्ट करते हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएँ। स्कूल्स लेवल पर वो क्राइटेरिया अभी तक सेट नहीं हो सका। उसमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर ऐसे एक्शन लें कि एजुकेशन पॉलिसी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट की जाए। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल को इस हद तक रख लीजिए कि आप टीचर्स को इलेक्शन में ड्यूटी लगा रहे हैं, उनकी आप मर्दमशुमारी में ड्यूटी लगा रहे हैं, उनके अलावा उनसे आप चेक एंड बैलेंस कौन टाइम पे आ रहा है, कौन टाइम पे नहीं आ रहा। अब प्राइवेट में टीचर को पता है अगर मैं काम नहीं करूँगा मुझे मेरा ऑनर निकाल देगा। अब देखिए, अक्सर लाहौर में जो बोर्ड में पोजीशन आती हैं वो प्राइवेट की आती हैं क्योंकि उनको डर है मालिक का। जब हमारे गवर्नमेंट टीचर को डर होगा अपने मालिक यानी सरकार का, हुकूमत का,
तब वो काम करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि फिर जब जॉब सिक्योरिटी होती है ना तो आपका दिल ही नहीं करता काम करने का। आपको पता है आप सरकारी मुलाजिम है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ये बात भी है मैडम। एक्चुअली देखें, सबसे मेन चीज़ होती है आपका रोल मॉडल। इस टाइम पे हमारा गवर्नमेंट में कोई मॉडल नहीं बैठा हुआ जिसको देख के कोई गवर्नमेंट का एक स्कूल बताएं जो मॉडल के तौर पे पेश कर सके। आप प्राइवेट में जाएं, एक से एक स्कूल बढ़ के आप बच्चों को वहाँ पे लेके जितना गुड़ डालते जाएं स्कूल का लेवल बढ़ता जाए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ये है कि टीचर जो है हमने प्राइवेट स्कूल में मैट्रिक पास रखे हैं और गवर्नमेंट ने MSc लड़के रखे हैं, लेकिन उनको वो माहौल नहीं मुहैया किया जा रहा, उनकी वो ब्रेन वॉशिंग नहीं की जा रही कि आप भाई बच्चों को वो करें, प्रॉपर ग्रूम और ट्रेन नहीं किया जा रहा। एजुकेशन देखे तो हमारे पढ़े लिखे टीचर प्राइमरी स्कूल्स में, हाई स्कूल में, गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट प्राइवेट का अच्छा है। रिजल्ट प्राइवेट का अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया कि पढ़े लिखे टीचर्स जो हैं वो सरकारी स्कूलों में ज़्यादा हैं, लेकिन रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों का बेहतर आ रहा है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिस पर गवर्नमेंट काम करके अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकती है। और भी लोगों से बात करेंगे। एजुकेशन सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम बेहतर है या गवर्नमेंट, और अगर कहीं कमी है तो वो क्या है और किस तरह उसको गवर्नमेंट अगर उस पर फोकस करे तो बेहतर कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? तनवीर अहमद। तनवीर साहब वकील लग रहे हैं माशाल्लाह। कानून की इम्प्लीमेंटेशन आप यकीनी बनाते हैं और पढ़े लिखे तबके से आपका ताल्लुक है, तो आपकी राय बड़ी मैटर करती है। आपने हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखा होगा। सबसे पहले तो खुद बताइए कि आप प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है, प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं या गवर्नमेंट? देखें, जब मैं स्टडी कर रहा था तो उस वक्त मोस्टली गवर्नमेंटल स्कूल थे, तो मैं वहाँ से ही पढ़ा हूँ। वहाँ से पढ़े हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उस ज़माने में? उस ज़माने में एक्चुअली जो अखलाकियात थे ना ओवरऑल सोसाइटी के, वो बहुत अच्छे थे। यानी टीचर जो है वो सेक्रीफाइस करता था, स्टूडेंट जो है वो देखता था कि किस स्टूडेंट में इतनी वो एबिलिटी है तो वो उसको आगे लेके आते थे। और स्पेशली उस दौर में ये चीज़ बड़ी थी जो अब लैक हो चुकी है। अब नहीं है, अब नहीं है वो चीज़। अब कमर्शलाइज हो चुकी है एजुकेशन। वो आइदर एजुकेशन प्राइवेट स्कूल एजुकेशन है या गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का भी जो टीचर है वो ये समझता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा तो वो मेरे भी पैसे और सारे बने। और ये एजुकेशन कमर्शलाइज हो चुकी है, ये मशरूमिंग है एक्चुअली, एजुकेशन नहीं है। मैं इसको एजुकेशन नहीं कहता। आजकल के जो ग्रेजुएट आ रहे हैं हमारे यहाँ पे लॉ में भी इवन के अच्छी तो वो सारे वो रटाइज़म जो है वो उसमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो, और वो हमारे यहाँ स्टूडेंट टीचर रिलेशन भी वो नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो कमर्शलाइज का आपने जिक्र किया ना, आई टोटली अग्री विद यू कि हम स्पेशली मैट्रिक के बाद अपनी एजुकेशन पाथ जो है वो चूज़ करते हैं जिसमें हमें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, हमारी जॉब अच्छी हो जाएगी। ये एक माइंडसेट बना दिया गया। एक्चुअली आजकल बच्चों को ये सिखाया जाता है कि पैसे किस तरह कमाने हैं। एजुकेशन ज़रूरी भी तो है, isn't meant for financial purpose। बिल्कुल ठीक है ना। मसला ये है, पहले आप उस अखलाकियात में आपसे कि मैं लॉयर हूँ तो मुझे पहले वो अखलाकियात लेना है कि मुझे 100% सिंसियर होना है, जो कि अब नहीं है। अब ग्रूमिंग नहीं है, वो अखलाकियात नहीं है, ओवरऑल सोसाइटी के अखलाकियात खत्म हो चुकी है। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें अब प्राइवेट वर्सेस सरकारी स्कूलों का आजकल के दौर में, आपके ख्याल में या आपके बच्चे, आपकी फैमिली में बच्चे कहाँ जाते हैं, प्राइवेट सरकारी, क्या कमियां हैं? एक्चुअली वो तो आजकल के तो बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में ही मेरे भी और सारा ये सिस्टम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो मेरा थिंकिंग है कि ये सारा मशरूमिंग है। देयर इज़ नो एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल। आपके ख्याल में दोनों ही बेहतर दोनों ही बेहतर नहीं है। यहाँ पे इस तरह है कि देखें, अब मैं पढ़ा हुआ हूँ खजाना गेट का, वहाँ पे ग्राउंड्स थे बड़े बड़े। अब ये है कि कनाल के स्कूल में बच्चे को क्या तरबियत होगी, और वो भी ग्रेजुएट। सरकारी स्कूल तो कनालों से ज़्यादा भी हैं, पर मसला ये है कि वहाँ पे फिर वो एक्टिविटीज़ नहीं है, वो अखलाकियात नहीं है, वो टीचर वो चीज़ें लेते नहीं है सीरियसली जो है। तो छोटे जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल गली महलों में है, और इवन जो है यहाँ पे लाहौर में कनाल पे है, इससे बड़ा नहीं है। अब वहाँ की एजुकेशन कतरे बेहतर है कतरे बेहतर है कि वो एक अच्छी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, लोग बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं कि वो किस तरह लिखे, राइटिंग स्किल सिखाते हैं, रीडिंग कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। वो जब स्किल लाएंगे तो फिर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो सरकारी स्कूलों में कम है, नहीं है, कम है, वो तो है ही नहीं है ना, है ही नहीं है। ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम कहाँ बेहतर है
कैसे बेहतरी आ सकती है। एक भाई मौजूद है यहाँ पे सामने को। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर। मुदस्सिर भाई मुझे बताएं कि हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम में, एजुकेशन सिस्टम में सरकारी स्कूल बेहतर हैं या प्राइवेट स्कूल? देखिए दोनों की अपनी प्रोज हैं, अपनी कॉन्स हैं। कुछ कई जगहों पे कुछ गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो कि आर्मी लेवल के स्कूल्स हैं, और सम ऑफ अदर सिटीज़ और प्लेसेस। बट प्राइवेट स्कूल्स इसलिए कुछ हद तक बेहतर हैं कि उसमें फैसिलिटेट ज़्यादा किया जाता है। आल्दो कि उनमें चीज़ें और फीसिस और उनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो हाई ज़रूर होते हैं, लेकिन वो उसमें फैसिलिटेट ज़्यादा करते हैं, तो डेफिनेटली जो तालीम का निज़ाम है वो अच्छा उनको मिलता है वहाँ से। और जितने भी हमारे वो प्राइवेट स्कूल के प्रोफेसर्स हैं और टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे स्टूडेंट को गाइड करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। आप कह रहे हैं एजुकेशन जो है वो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा बेहतर है, ऑल्दो फीस ज़्यादा है, लेकिन क्यों सरकारी स्कूल में ये कमी है? सरकारी स्कूल में इसलिए कमी है कि मेरा ख्याल है कि सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको शायद ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जाता, तो वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे फैसिलिटेट जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है, तो प्राइवेट स्कूल की निस्बत मेरे ख्याल से सरकारी स्कूल के टीचर्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है। बट आई गेस कि मैं ये समझता हूँ अपने तौर पे प्राइवेट सरकारी जॉब्स में इतनी सैलरीज नहीं है और उनकी टाइमिंग्स कोई बेहतर नहीं है। मतलब उनका कोई एक वो होता है ना जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बड़ी डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से वो खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम ही बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों के बच्चों की तालीम आप कह रहे हैं कि मयार वो नहीं है। जी। आप खुद प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं। जी। और आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप कभी चूज़ नहीं करेंगे अपनी फैमिली के लिए कि वो सरकारी स्कूलों में जाए? डेफिनेटली मैं चूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? तालीमी निज़ाम पे आज हम बात कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए सरकारी स्कूल चूज़ करेंगे या प्राइवेट स्कूल? मेरे तो बच्चे पढ़े हैं सरकारी स्कूल में। अच्छा, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। अब तो एक ने पढ़ा है, वो BA किया है, दूसरे ने किया है, अभी पढ़ रहे हैं FA में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा है। अच्छा, सरकारी कॉलेज लेवल पर सरकारी इंस्टीट्यूट्स जो हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनका मेयार कदरे बेहतर है। स्कूल लेवल पर क्या आपको लगता है कि वही मेयार मिलता है? नहीं, तो वो तो फ़र्क है ना उसमें। अगर तो वो दिल से काम करेंगे तो वो भी ठीक होता है, अगर दिल से नहीं करेंगे तो फिर लाजमी बात है वो भी ऐसे ही होंगे। आपके ख्याल में रिजल्ट ज़्यादा अच्छे कौन से प्रोड्यूस करते हैं, सरकारी स्कूल या प्राइवेट? अगर पढ़ाई की करते हैं कि सरकारी वाले सही पढ़ाते हैं तो उनका बेहतर है, अगर सही नहीं पढ़ाते तो फिर वो आपको पता ही है। प्राइवेट में तो वो गरीब बंदा कहाँ से पढ़ा सकता है, वो तो खर्चे ही बहुत ज़्यादा है। खर्चा ही बहुत ज़्यादा। तो आपके ख्याल में सरकारी स्कूलों में भी तालीम मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़े हैं। आपके बच्चे बिल्कुल माशाल्लाह पढ़े हैं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये अंकल बात कर रहे हैं मेरे असिस्टेंट प्रोड्यूसर से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? तालीमी निज़ाम पे हम बात कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि सरकारी तालीमी निज़ाम और प्राइवेट तालीमी निज़ाम उन दोनों के कंपैरिजन में बेहतर क्या चीज़ है? बेहतर तो प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ज़्यादा तालीम अच्छी देती हैं और मदरसे कुरान भी पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ाते हैं साथ। हाँ जी, कलमे याद कराते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूलों में इसमें कुरान ही पढ़ाया जाता है, ना कलमे याद कराए जाते हैं, ना नमाज याद कराई जाती है। और प्राइवेट स्कूलों में कलमे भी पढ़ाए जाते हैं, मदरसे में कुरान भी पढ़ाया जाता है, तालीम भी अच्छी। आपके ख्याल में प्राइवेट स्कूल ज़्यादा? प्राइवेट बच्चे माशाल्लाह, मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं वो दोनों कलमे माशाल्लाह 5-6 कलमे आते हैं। अच्छा, तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की फीस मदरसे में पढ़ते हैं, 7 स्कूल भी है। 7 स्कूल भी? हाँ जी, 7 स्कूल भी है। तो आपके ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर? बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है गवर्नमेंट स्कूल नालों। फीस ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि प्राइवेट मुनासिब फीस है, बस मुनासिब फीस अल्हम्दुलिल्लाह, और सही पढ़ाते हैं। सही पढ़ाते हैं, कारी साहब खुद पढ़ाते हैं बच्चे। तो आपके ख्याल में प्राइवेट स्कूल ज़्यादा? प्राइवेट स्कूल बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है अंकल, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। अंकल छोटा सा एक सवाल है मेरा, सरकारी स्कूल ज़्यादा बेहतर है या प्राइवेट स्कूल? सोच में पड़ गए आप, कुछ गहरी सोच में। क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं ना, उस वक्त टीचर की कोशिश होती थी कि मेरी क्लास में बच्चा कोई ना फेल हो। उस वक्त अपने स्कूल के दौर में चले गए आप। हम ये इस्लामी हाई स्कूल खजाना गेट में मैंने मैट्रिक किया हुआ है, और ये उस वक्त लाहौर का दूसरे नंबर का स्कूल था। अच्छा। फर्स्ट स्टैंडर्ड मॉडल और सेकंड जो है ये खजाना स्कूल, खजाना गेट था। उस वक्त उस्ताद मोहतरम ऐसी तालीम पढ़ाते थे कि कोशिश होती थी कि मेरी बेइज्जती ना हो। अच्छा। अब तो लापरवाही है, प्राइवेट स्कूलों में जो है फीस ज़्यादा है। अगर 1000 तलबा में से 5 तलबा ने अच्छे नंबर लिए हैं, ये अच्छे नंबर नहीं गिने जाते। अच्छा। क्या होता है ये आप अक्सर देखें, बैनर लगे होते हैं हमारे स्कूल के। हाँ। 5 बच्चे 4 बच्चे तो देखो कितने हैं,
आपके कम 65% जो है बच्चे को अच्छे नंबर आने चाहिए। तो आपके ख्याल में रिजल्ट सरकारी स्कूलों के आज भी बेहतर हैं या नहीं? बेहतर है, सरकारी स्कूलों के ज़्यादा बेहतर है? बेहतर है प्राइवेट स्कूलों से। अगर 5 बच्चे, वो देखो अगर सरकारी स्कूल है उसके भी 10 बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं, उसके भी 10 बच्चों ने अच्छे नंबर ले लिए हैं। अगर आपके 5 बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके ख्याल में बच्चों को सरकारी स्कूल में ही भेजना चाहिए आज के दौर में? भेजना चाहिए, पैसे भी बचते हैं। पैसे बचते हैं, ये सही कहा आपने, पैसे बचते हैं, क्योंकि पैसे बचते हैं और पैसे बचते हैं, रिजल्ट आते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा जी कि पढ़ना बच्चे ने है, पढ़ाई बच्चे की को घोट के नहीं पिलाना। ठीक है, ये बच्चे माहौल बड़ा मैटर करता है, टीचर किस तरह पढ़ा रहे हैं बड़ा मैटर करता है। अब मैटर करता है बेबी, लेकिन जो तालीम घर से मिलती है ना उसका ज़्यादा असर है, उसका ज़्यादा असर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और एजुकेशन सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा है। एजुकेशन का सोचा होगा, इसको स्कूल भेजना है, सारा कुछ करना है क्योंकि पढ़ाना है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपके ख्याल में सरकारी स्कूल ज़्यादा बेहतर है या प्राइवेट स्कूल? जो है ना वो गरीब बच्चों के लिए तो सरकारी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो है ना प्राइवेट स्कूल तो जो है अच्छे घराने के या जो भी हैं, लेकिन हमारे मिडिल क्लास वाले तो वो है ना वो बिल्कुल प्राइमरी स्कूल ही चूज़ करेंगे, क्योंकि वो एजुकेशन जो है ना उसकी फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते। प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके ख्याल में तालीमी निज़ाम कहाँ का बेहतर है? तालीमी निज़ाम तो बेहतर तो है, सरकारी का ही है, क्योंकि उस हवाले से प्राइवेट जो है ना उस पर रुझान इसलिए जा रहा है कि वो जो एजुकेटेड लोग हैं वो ही अपने बच्चों को वहाँ पे तालीम दिलवा सकते हैं, और जो हमारी तरह जो भी हैं मिडिल क्लास हैं वो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, इसलिए हमें तो बेहतर वही लगता है, सरकारी स्कूल ही लगता है। सरकारी स्कूल ही लगता है। सरकारी स्कूल का सिलेबस बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े नाम जो है वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, क्योंकि घर का माहौल भी मैटर करता है। आपके ख्याल में कोई एक सजेशन आप देना चाहें कि गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर फोकस कर लें अगर सरकारी स्कूलों में, तो सिस्टम और बेहतर हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं, हमें चाहिए कि जो सरकारी स्कूल है ना उनका थोड़ा जो माहौल अच्छा कर दें। ठीक है, क्योंकि माहौल की वजह से भी कुछ ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी काफ़ी जो है ना बचतें करके बिल्कुल ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, ये चीज़ें। माहौल से आपकी क्या मुराद है? वहाँ का इन्वायरमेंट फिजिकली ठीक कर दें या टीचर ट्रेनिंग? इमारतें जो है ना वो भी अच्छी नहीं होती हैं, और ठीक है ना जिस तरह बच्चों के लिए सरकारी बैठने के लिए चीज़ें होती हैं वो भी अच्छी नहीं अफोर्ड कर सकते, बस यही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? आप भी देख रहे थे, मैंने कहा आपकी भी राय हम शामिल करते हैं, थोड़ा सा मुझे रास्ता मिल जाए तो हम इस तरफ आएंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक की। बच्चे हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटी 4 बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ा रहे हैं उनको? हाँ जी पढ़ा रहे हैं। एक बेटी मेरी स्पेशलिस्ट है, वो डेफ है, वो जा रही है सरकारी स्कूल में। अच्छा, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको। एक बेटा है माशाल्लाह 6 साल का, वो भी प्राइवेट में जा रहे हैं, सरकारी में पता कि एजुकेशन ही सही मिल रही है। अच्छा, जो फैसिलिटी होनी चाहिए बच्चों को वो मिल नहीं रही हैं। स्कूल की जो इमारतें वो टूटा खस्ता हाल में होती हैं, वॉशरूम देख लें, पीने का साफ पानी नहीं होता। तो प्राइवेट में हमें जो मुल्की हालात हो गए बता रहे हैं, इसका मतलब आपने बाकायदा रैकी की हुई है सरकारी स्कूलों की, पानी नहीं है, वॉशरूम्स के हालात ख़राब हैं। मेरी बेटी जाती है, डेफ है, डेफ स्कूल में जाती है मेरी बेटी, मैंने सारा अंदर जाके विज़िट किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, मगर वहाँ पे बच्चों को जो डेफ बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, मगर बगैर स्कूलों में तो देखिए ना, आप बिलीव करें कि 3 मंथ हो गए हैं प्राइवेट में बच्चों को भेज रहा हूँ। मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हुए हैं कि कारोबार डेड हो के अपने बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेज पा रहा, इतने बुरे हालात हो चुके हैं। यहाँ पे आओ बस अपना कमाओ और खा लो शाम को, बस यही पूरा हो रहा है। ये हुकूमत को चाहिए महंगाई का कंट्रोल करे, आटा सस्ता कर रही है, जो घी है, चीनी है, दालें हैं और खाने की ज़रूरतों की चीज़ें उनको तो कम करें, उनको भी सस्ता करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, महंगाई कम होगी, बाकी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। लिहाजा आप लें पैसे, आप लें, अपने कस्टमर भी डील करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 1000 कमाना है, ये घर में जाते हुए शाम को ये ख़त्म हो जाना है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 बच्चों का बाप हूँ, बीवी है, वालिद साहब हैं, ये 1000 का इसका पता भी नहीं चलना रात को जाते, सुबह फिर आते हुए खाली घर से आना है। बिल्कुल सही। लेकिन आप देखें, आप अपने बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, मेरे लिए फ़ख्र की बात सबसे बड़ी है। तालीम जरूर दिलाइएगा, उनका फ्यूचर बेहतर करने के लिए देखिए ना, हमारे वालिदैन जो हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं। गैर ममालिक हैं, दूसरे ममालिक में वहाँ भी एजुकेशन फ्री है, हर सहूलत यहाँ भी फ्री है। सरकारी स्कूलों में ना होने के बराबर पैसे हैं, बात सिर्फ इतनी है कि उसका स्टैंडर्ड बेहतर करें।
वही ना, उसको बेहतर करे ना, उनके हालात बेहतर करें हैं। वहाँ बहुत पिस गई है, बहुत पिस गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, महंगाई कम होनी चाहिए। और भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भाई पे बड़ा फ़ख्र है कि हमारे यहाँ वालिदैन कुर्बानियाँ देते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर करने के लिए, और यही कर रहे हैं ये भाई भी। अपने चारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक स्पेशली एबल्ड इनकी बेटी है, उनको भी पढ़ा रहे हैं। तो एजुकेशन तो ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपकी बजट और आपका जेब कितनी इजाज़त देती है कि आपने प्राइवेट स्कूलों में भेजना है या सरकारी स्कूलों में, लेकिन मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं। अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, वहाँ बेंच बेहतर हो जाए, वहाँ बिल्डिंग का निज़ाम बेहतर हो जाए, वहाँ पीने का साफ़ पानी मिले, वहाँ वॉशरूम के निज़ाम, मैंने बेंच से शुरू किया कि छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर हो जाएगा, और इसके साथ साथ टीचर्स और पूरे का पूरा स्टाफ, उन पर चेक एंड बैलेंस होगा, उनकी ट्रेनिंग पर फोकस किया जाएगा, तो वो जो मयार हमें 90s में सरकारी स्कूलों में मिला करता था वो शायद वापस भी आ जाए। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट का इस पर कितना फोकस है और गवर्नमेंट अपने सरकारी स्कूलों को बेहतर करने के लिए क्या रोल प्ले करती है। लोगों की राय हमने आपके सामने रखी, आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी, न्यूज़ नाइट के पेज से, या इंस्टाग्राम के ऊपर, या हमारे सिटी 42 फेसबुक मेन पेज पर। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।